छोटू। हाँ बाबूजी। ये बता, कुछ देख रहा है कि रात काफी हो चुकी है, हाँ सोने का समय हो गया है। हाँ और मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ कि प्रमोद यहाँ बैठा है और उसकी आंखों में आंसू। कुछ बात जरूर है। कुछ बात है बाबूजी, तभी तो उदास चेहरा और आंखों में आंसू आंखों में आंसू आ रहा है। मैं इससे पूछता हूँ आपकी बात क्या है। ठीक है बाबूजी, आप पूछ लीजिए। अरे बेटा प्रमोद, बेटा प्रमोद। नमस्ते चाचा। नमस्ते नमस्ते, खुश रहो। प्रमोद, आपकी बात क्या है कि रात काफी हो गई है, सोने का समय हो गया है और तू यहाँ बैठ करके आंसू बह रहे हैं। मुन्ना मेरी बात सुन, मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहिए चाचा, क्या पूछना चाहते हैं? अरे रो रो के बेटा काहे आंसू तू बहाता है। रो रो के बेटा काहे आंसू तू बहाते हो। बात अपने चाचा से, बात अपने चाचा से क्यों नहीं बताते। आखिर बात क्या है? जो कि सोने का समय हो गया है और तू सो नहीं रहा है, यहाँ पर बैठ के आंसू बहा रहा है। मुन्ना, आखिर बात क्या है, बोल। चाचा, आप जानना चाहते हैं कि बात क्या है? हाँ मुन्ना, जानना चाहिए। मेरी बात तो सुनो। क्या बताऊं चाचा, बोल मुन्ना, की बात क्या है? अरे क्या बताऊं चाचा, मेरे जमी का फसाना है।
पाई है, कहूँ कि ये मुँह दे खाई मुझे करना है। चाचा जी, आज मैं इतना बदनसीब हूँ कि मेरे घर में बहू आई हुई है। सभी लोग मुझे दिखाई की रस्म पूरी कर रहे हैं। आज मेरे पास एक छोटी कौड़ी नहीं है। अगर मेरे पास भी होता तो मैं भी जाके कम से कम बहू को देता। मैं समझ गया मुन्ना, मैं तेरी हर बात को खड़ा खड़ा चुपके चुपके सुन रहा था। क्यों छोटू? क्योंकि बचपन में इसके माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में चले गए और उनकी दी हुई अंगूठी इसके पास एक निशानी है, वो भी बेचने को कोशिश कर रहा है। चाचा मजबूरी ये करूँ तो क्या करूँ, लेकिन मुन्ना नहीं बेचूंगा तो बहू की मुँह दिखाई कैसे करूँगा? अरे पागल हो गया है। साले तेरा चाचा इस दुनिया में जिंदा है। अगर तुझे पैसे की जरूरत है याद कर, अरे बचपन में तेरे माँ बाप मर गए और तेरे माँ बाप की एक छोटी सी निशानी है, उसको भी गंवाना चाहता है मुन्ना। नहीं, याद तेरा चाचा जिंदा है। तुझे जितने पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मुझे कहेगा तो मैं तुझे उतना पैसा दूंगा। रही बात मुँह दिखाई की, मुन्ना ये ले पैसा और जा शौक से अपने बहू की मुंह दिखाई कर। ये तेरा चाचा तुझे शौक से दे रहा है। भगवान चाचा जी, अरे भगवान करे जिसे मिले चाचा आप जैसे मिले। आप तो मेरे लिए चाचा नहीं बल्कि एक भगवान के तरीके हैं जो आज मेरे साथ कर रहे हैं। अरे इस एहसान को चाचा मैं जिंदगी तक नहीं भूलूंगा चाचा। नहीं मुन्ना, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। अरे ये तो मेरा कर्तव्य है, मैं अपने कर्तव्य को पूरा कर रहा हूँ, इसमें एहसान कोई नहीं है मुन्ना। लेकिन चाचा मेरी बात को सुनिए। बोलो क्या कहना चाहते हो? अरे किया मुझ पे एहसान भारी है जान। जो आज मेरे साथ एहसान किया है इसे मैं सारी उम्र भर कभी नहीं भूलूंगा। पागल हो गया है। और नहीं इसमें एहसान और कोई
इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। जरूर चाचा का फर्ज होता है मुन्ना, ये अगर भतीजे का किसी भी संकट में है तो उसमें हमारा हाथ बढ़ाने का फर्ज होता है मुन्ना। सही कह रहे चाचा। जाओ अपनी बहू की मुंह दिखाई करो, अपने परिवार में जाओ मुन्ना। ठीक है चाचा, मैं चल रहा हूँ। खुश रहो। छोटू हाँ साहब। ये कह रहा है मेरी बहू आई है, हाँ मुंह दिखाई करने के लिए मेरे पास एक पैसे नहीं है। मैं इसे पैसा दिया, अपनी बहू की मुंह दिखाई करने के लिए जा रहा है। हाँ बाबा। और मैं इधर जा रहा हूँ विनोद के पास। विनोद के पास आऊंगा, ऐसी लकड़ी लगाऊंगा मैं, हाँ ऐसी लकड़ी लगाऊं कि जल करके सारी रात हो हाँ हो जाएगी। वही कांटा मेरे दिल में खटक रहा है। 25-30 साल पहले की बात है। तूने मेरे प्यार को ठुकराया है, तो हम तेरे घर पर आकर तेरी मदद नहीं, मैं तेरी मदद नहीं करने आया, बल्कि मैं तुझे बर्बाद करने आया हूँ। ऐसी लकड़ी लगाया हूँ छोटू, हाँ बाबा। ये साले दोनों भाई आपस में लड़ करके मर जाएंगे। ना रहेगा बांस और ना बाजेगी। कुत्ते के सामने हड्डी डालकर लगाना खूब आता है। छोटो, हाँ भैया। यार अभी तक तुम्हारी भाभी खाना लेके नहीं आई, भाभी आखिर बात क्या है? ठंडी में जानता है यहाँ गैस तो खत्म हो गया है, लकड़ी खाना बना दबा, खाना बना रही तो भाभी माँ आवत हुई है। कुर्सी लगाओ। हाँ आप कुर्सी लगाओ है, नहीं आप बैठ जाए, भाभी माँ आवत हुई खाना लेके। ओह माय गॉड, उधर गया तो प्रमोद आंसू बह रहा था, और इधर आया घर में क्या देख रहा हूं कि विनोद शादी करके दुल्हन लाया है। अरे आज तो इसकी सुहाग रात है, इसको कमरे के अंदर रहना चाहिए, लेकिन ये बाहर बैठकर यहाँ क्या कर रहा है? मैं इसको पूछता हूँ। अरे प्रमोद, नमस्ते दादाजी। नमस्ते 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 बेटा, आखिर बताओ, मैं को समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम शादी करके दुल्हन घर में लाए हो और तुम यहाँ बाहर बैठकर
किसका विचार कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आखिर बात क्या? चाचा जी बैठ करके मैं इंतजार कर रहा शीला का, लेके खाना अभी तक वो आई नहीं। भूख जोरों से मुझको लगी चाचा जी, खाना लेके ये शीला नहीं आई। चाचा जी मैं बैठ करके शीला का इंतजार कर रहा हूँ कि वो आ जाए तो खाना लेके खाना खाओ। यानी शीला का इंतजार कर रहे हो? जी अपनी बहू का इंतजार कर रहे हो? यार अम्मा वाह, अरे तू जिसका इंतजार कर रहा है अब वो यहाँ नहीं आएगी। क्या कह रहे हैं चाचा जी? ऐसा करो, मेरी बात सुनो। सुनो जो कहूँगा तुम्हें सच सच में कहूँ, आपकी शीला निकली आए हो हर जाई है, बैठ कर घर में परमोर से मैंने लड़ा। ये कमरे में बैठ करके बाहों में बाहें डालकर रंगरिया मना रही है और उसके साथ प्यार भरी बातें कर रही है। मुन्ना झूठी बातें हमें चाचा न बतलाइए, भाई मेरा न हरगिज़ ऐसा सुनो, शीला प्यारों से प्यारी हमारी सुनो, ऐसा हरगिज़ करेगी चाचा। चाचा मेरी शीला मेरे प्राण से प्यारी है, वो ऐसा काम कभी नहीं करेगी। बेटा विनोद, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है? अरे मैं तेरा चाचा हूँ, मैं तुझे कभी झूठ बोल सकता हूँ? अगर तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं तो जाए इस वक्त कमरे में देख, वो दोनों आपस में बाहें डालकर गले मिल रहे हैं। मुन्ना अरे ये बात मैं देख कर आया हूँ, तभी तो मुझे क्रोध आया और वही देखकर मैं तेरे पास आया हूँ। यदि अगर बात गलत हुई चाचा जी तो अगर ये बात गलत हो गई तो मेरा साया तुम्हारा छूता होगा। मुन्ना ठीक है, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ। जाओ, ठीक है, बहुत जल्द जाओ।